अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से चेंज ऑफ वॉइस करते हैं। म्याऊं, नो, ये वाला नहीं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक तरफ एक्टिव वॉइस है तो दूसरी तरफ उसको पैसिव वॉइस बनाया। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो आप उसको पैसिव वॉइस बनाओगे, और अगर पैसिव वॉइस दिए जाते हैं तो आप उसको एक्टिव वॉइस बनाओगे। क्या एग्ज़ाम में ये बताया होगा कि ये सेंटेंस एक्टिव है, इसको पैसिव बनाएं, या ये पैसिव है और इसको एक्टिव बनाएं? नो, हमने खुद पहचानना होगा कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। तो पहचानेंगे कैसे भाई? देखिए, आई हैव ईटन स्वीट्स, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। कैसे पता चला? इसके शुरू में काम करने वाला मौजूद है। जो स्वीट्स खा रहा है वो शुरू में है। अगर किसी सेंटेंस के शुरू में काम करने वाला मौजूद है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। अब ये फ़िक्रा एक्टिव वॉइस है, पता चल गया। अब इसको एग्ज़ाम में पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा स्टेप, हम पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में काम किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट कौन है। आई हैव ईटन स्वीट्स में काम हो रहा है स्वीट्स पर, तो भाई उसको हम शुरू में ले जाएंगे। स्वीट्स शुरू में आ गया। स्टेप 1 तो बहुत ही सिंपल यार, ऑब्जेक्ट को उठाया, शुरू में ले गए, ये तो मज़े का था। अब स्टेप 2 थोड़ा सा परेशान करने वाला है, उसको हम देखते हैं। स्टेप 2 होता है चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करते हैं। तो चेंज हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है और हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। हमारे पास यहाँ पे देखें तो हैव हेल्पिंग वर्ब है, आई हैव ईटन स्वीट्स में हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो भाई हैव किस में चेंज होगा? हैव चेंज होगा हैज़ या हैव में। हैव किस में चेंज होगा? हैज़ या हैव में। तो हमने स्वीट्स लिखा है तो उसके साथ आप स्क्रीन पे देखो हैव लिख दिया है। हैज़ क्यों नहीं लिखा भाई? हैज़ अगर स्वीट्स की जगह ही होता तो ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, यहाँ कोई सिंगुलर वर्ड जैसे बॉय जैसे गर्ल होता तो हम हैज़ लिखते। अब यहाँ पे चूँकि स्वीट्स है तो भाई इसके साथ हम हैव लगाएंगे। और क्या क्या होता तो हम हैव लगाते? आई होता तो भी हैव, वी होता तो भी हैव, यू होता तो भी हैव, दे होता तो भी हैव। और जैसे यहाँ पे स्वीट्स प्लूरल है तो कोई और प्लूरल वर्ड जैसे बॉयज़ जैसे गर्ल्स होता तो भी हैव। तो स्टेप 2 हम सीख रहे, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करें, हैज़ या हैव की जगह हैज़ या हैव, लेकिन देखना होता है कि यहाँ पे हैज़ लगेगा या हैव। तो स्वीट्स के साथ हमने हैव लगा दिया। स्टेप 2 थोड़ा सा कंप्लीट हुआ, स्टेप 2 अभी पूरा नहीं हुआ। अब आगे आप देख सकते हो एक स्पेशल वर्ड हम ऐड कर रहे हैं, बीन। अगर हमारे पास हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है तो हम उसकी जगह हैज़ या हैव प्लस बीन लगाएंगे, और फिर आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म उस तरफ भी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरफ भी है। तो क्या हो गया? अभी तक स्टेप 1 ऑब्जेक्ट शुरू में आया स्वीट्स, स्टेप 2 चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज़ या हैव की जगह हैज़ या हैव, स्पेशल वर्ड बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। उसके बाद स्टेप 3 तो बहुत मज़े का, मुझे भी आता है भाई। स्टेप 3 है बाय, और लास्ट में स्टेप रह गया 4, वो होता है जो उस तरफ शुरू में है जो काम कर रहा है। जैसे आए काम कर रहा है तो उसको इधर ले आएंगे और वो चेंज हो जाएगा आए मी में। अब आए उधर था तो मी में चेंज हो गया। अगर उधर होता वी तो वो अस में चेंज होता। अगर उधर होता यू तो वो यू ही रहता। बड़ा डीट है यार यू, ये चेंज नहीं होता। ही हिम में बदल जाता, शी हर में बदल जाता, इट भी यू की तरह ही है, ढीठ निरा, ये चेंज नहीं होता, इट ही रहता। दे देम में बदल जाता। ये जनाब चेंज करने का तरीका। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। आई हैव ईटन स्वीट्स में क्या किया? सबसे पहले पहचाना कि एक्टिव है, एक्टिव को हमने चेंज किया पैसिव में। कैसे? स्टेप 1 ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए, स्वीट शुरू में आ गया, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज की, हैज़ या हैव की जगह हैज़ या हैव, स्पेशल वर्ब बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। स्टेप 3 बाय, और स्टेप 4 आई बदल गया
मी में स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय मी। लो जी, मेरा तो 1 नंबर आ गया भाई। अब आप लोग ज़रा मैच करो मुझे। शी हैज़ कॉट अ पिजन, सेकेंड सेंटेंस है, अगर एग्ज़ाम में ये आए मज़ा ही हो जाए यार, क्या बात। अब इसको क्या करना है, उसी तरह से पहचानना ये एक्टिव है या पैसिव। तो भाई ये एक्टिव है, क्योंकि पिजन को जो पकड़ रही है शी, वो शुरू में है काम करने वाला या काम करने वाली शुरू में है, एक्टिव है, इसको बनाना है पैसिव। तो याद होने चाहिए भैया अब आप लोगों को स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप बहुत आसान, उठाइए ऑब्जेक्ट को जिस पर काम हो रहा है, किसको पकड़ा जा रहा है, अब पिजन को, वो आ गया शुरू में। स्टेप 1 तो बड़ा मज़े का था। स्टेप 2 क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे गिवन है हैज़, तो उस तरफ हम हैज़ या हैव लगाएंगे। ओ ऊपर तो लगाया था हैव, यहाँ नीचे हम लगा रहे हैं हैज़। तो याद है, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। और अगर कोई सिंगुलर वर्ड जैसे पिजन सिंगुलर है तो उसके साथ भी हैज़। लो जी, ये तो समझ में आ गया कि पिजन के साथ हैव नहीं लगेगा, हैज़ लगेगा, क्योंकि पिजन प्लूरल नहीं है स्वीट्स की तरह, ये सिंगुलर है। तो अब पिजन हैज़। उसके बाद एक वर्ड स्पेशल ऊपर भी लगाया था, बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म उस तरफ भी थी, कॉट, इस तरफ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा स्टेप भी मज़े से हो गया। अब पिजन हैज़ बीन कॉट। अब आ जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप तो याद है मुझे, बाय लगाना था चुप करके। और फोर्थ स्टेप में जो उधर शुरू में काम कर रहा था शी, वो इधर पे एंड में आ के चेंज हो जाएगा। याद है, आई मी में, वी अस में, यू में, ही हिम में, शी हर में, और इट चेंज नहीं होगा। और शी जो हर में चेंज हो गया, और उसके बाद इट चेंज नहीं होगा, और दे देम में चेंज हो जाएगा। तो दूसरा सेंटेंस भी मज़े से हो गया, पिजन हैज़ बीन कॉट बाय हर। सेंटेंस सी, वी हैव नॉट बीटन हिम, नेगेटिव आ गया, थोड़ा सा तो चेंज होगा, अब क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले वही पहचानो यार, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्यों है, क्योंकि इस फिक्रे में जो काम करने वाला है वही जो बीट कर रहा है या बीट नहीं कर रहा, वो सेंटेंस के शुरू में है। ओके, एक्टिव है, इसको पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहला स्टेप जो जिस पर काम हो रहा है, हिम पर काम हो रहा है, हिम शुरू में आएगा तो उलट हो जाएगा, हिम शुरू में आकर ही बन जाएगा। स्टेप 1 ओके, हिम को उठा के लेके आए शुरू में ऑब्जेक्ट को, तो वो ही बन गया। ओके, ये स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 में चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होता था और फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज होती थी। तो भाई गिवन है हमारे पास हैव, उधर हम हैज़ क्यों लगा रहे हैं, हैज़ इसलिए लगा रहे हैं, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आई ही के साथ हैज़ लगता है, शी के साथ हैज़ लगता है, हम याद कर चुके हैं ना। इट के साथ हैज़ लगता है, और कोई सिंगुलर वर्ड होता जैसे बॉय, जैसे पिजन, जैसे गर्ल, तो भाई हम उसके साथ हैज़ ही लगाते। अब हमें याद हो गया कि ही हैज़ लगाना, तो हैज़ लगा दिया। अब गौर करें, यहाँ पे नॉट है तो नॉट की जगह नॉट लगा दो, ही हैज़ नॉट। और फिर स्पेशल वर्ड तो चेंज नहीं होता ना, बीन हमने ऊपर भी लगाया था, अब भी बीन लगाएंगे। ही हैज़ नॉट बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म, बीटन, ही हैज़ नॉट बीन बीटन। तो स्टेप 1 हिम को शुरू में ले आए, ही बन गया। स्टेप 2 चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब की, हैज़ नॉट बीन बीटन। स्टेप 3 तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि यार बहुत आसान है, बाय। और उसके बाद जो वी है जो इधर शुरू में होता है वो एंड पे आकर चेंज होता है, तो वी बन जाएगा अस में, आई मी में, वी अस में, ही हिम में, शी हर में। इट चेंज नहीं होता, यू भी चेंज नहीं होता, दे बन जाता है देम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हैव यू लाफ्ड एट देम। यार ये जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है ना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमने सबसे पहले चेंज करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस वही होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो। यहाँ पे हैव शुरू में है, तो उस तरफ भी हैव की जगह हैज़ या हैव शुरू में होगा। अब यहाँ हैव शुरू में है तो दूसरी तरफ देखो, पैसे वाइज जब हम बना रहे हैं तो दूसरी तरफ भी हैव है, हैज़ क्यों नहीं है। ओ यस, याद आया, क्योंकि शुरू में हम ये जो देम है ना, देम, देम को हमने शुरू में लेकर आना था। याद है, हम देम को शुरू में लेकर आते हैं, तो भाई देम शुरू में आकर दे बन जाता है। और हमें तो याद हो गया यार, आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, ही दे के साथ भी हैव लगता है। तो इसलिए चूंकि यहाँ पे दे को हमने शुरू में लेकर आना था, तो दे हैज़ दे तो सूट ही नहीं करना था ना, तो हैव दे लगा दिया। सो हैव दे
ये तो हो गया काम। अब उसके बाद स्पेशल वर्ड्स नहीं भूलने, क्योंकि हमारी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में जब हमारे पास हैज़ या हैव गिवन होता है तो हम उसकी जगह हैज़ या हैव लगाते हैं, स्पेशल वर्ड बीन लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर आप गौर कीजिए, ये सिंपल फ़िक्रा होता है तो हम कहते हैं दे हैव बीन लाफ्ड एट बाय यू, लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव है, सवालिया है, तो इंट्रोगेटिव में हैज़ या हैव शुरू में चला जाता है, तो हैव शुरू में चला गया, फिर दे आ गया और फिर स्पेशल वर्ड बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ्ड। याद रखिए उस तरफ लाफ्ड के साथ एक प्रेपोजिशन वर्ड है एट, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। लाफ एट उधर भी था, लाफ एट इधर भी होगा। तो नेक्स्ट स्टेप 3 होता है, वो तो बड़ा सिंपल, बाय लगा दिया और फिर याद है उधर जो शुरू में यू था, इधर आकर ये इतना ढीठा, ये चेंज नहीं होता। लास्ट में आ गए हैं जनाब, हैज़ ही नॉक्ड एट माई डोर, हैज़ ही नॉक्ड एट माई डोर। अगेन ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव शुरू में है, तो इसका मतलब है अगर एक्टिव वॉइस में हैज़ या हैव शुरू में है तो पैसिव वॉइस में भी हैज़ या हैव शुरू में होगा। इधर हैज़ है तो उधर हैज़, क्यों? क्योंकि माई डोर है, डोर सिंगुलर है, याद है ना, माई डोर को हमने शुरू में लेकर आना था। अगर यहाँ पे डोर्स होता प्लूरल तो हैव लगाते, फिर हम कहते हैव माई डोर्स। अच्छा, अब चूंकि माई डोर है, सिंगुलर है, तो भाई उसके साथ हैज़ लगा दो। फिर से याद कर लो, अगर यहाँ पे ही होता माई डोर की जगह तो हैज़ ही लगाते, शी होता तो हैज़ शी लगाते, इट होता तो हैज़ इट लगाते, और इसी तरह कोई और सिंगुलर वर्ड जैसे बॉय होता तो हैज़ बॉय लगाते। तो अब हैज़ माई डोर लगा दिया हम लोगों ने। फिर याद है, ये तो हमने याद कर लिया हुआ है कि बार बार उधर हैज़ या हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो भाई यहाँ पे बीन आना ही आना है, तो हैज़ माई डोर बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉक्ड, नॉक के साथ उधर देखो प्रेपोजिशन है, भूलना नहीं है प्रेपोजिशन, नॉक्ड एट, और फिर थर्ड स्टेप माय फेवरेट, बाय लगा दो, और फोर्थ वन ही चेंज हो जाएगा हिम में। एक्टिव को पैसिव तो बना लिए। ओए यार, ये एग्ज़ाम बड़ी टफ़ चीज़ होती है। अब पैसिव को एक्टिव भी बनाने के लिए कह सकते हैं, पता नहीं है क्यों यार इतना तंग करते हैं बच्चों को। अब पैसिव वॉइस को बनाना है एक्टिव वॉइस, तो सेंटेंस अगर दिया जाता है पेपर में, द काउ हैज़ बीन मिल्क्ड बाय हर, तो काश ऊपर लिखा होता कि ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव बनाओ, लिखा नहीं होगा। तो करना क्या है फिर? ऑब्वियसली पहचानना है कि ये पैसिव वॉइस है, कैसे पता चलेगा? द काउ हैज़ बीन मिल्क्ड बाय हर, इस सेंटेंस के शुरू में जो काम कर रहा है, जो मिल्क कर रहा है, वो नहीं है शुरू में, जिसको मिल्क किया जा रहा है वो शुरू में। तो जब काम करने वाला शुरू में नहीं हो, जिस पर काम किया जाए वो शुरू में है, तो वो पैसिव वॉइस होता है। प्लस जब हम चेंज ऑफ वॉइस की बात करते हैं तो बाय का वर्ड भी लिखा होता है, तो ये पैसिव वॉइस है। अब इसको बनाना है एक्टिव वॉइस, तो थोड़ा सा स्टेप्स तो बदलेंगे। वो क्या? सबसे पहले आपने देखना है काम कौन कर रहा है, मिल्क कौन कर रहा है, वो है हर। अब हर को लेकर आना है शुरू में, और अब आपको याद होना चाहिए कि जो चीज़ एंड से शुरू में आती है तो उसकी फॉर्म चेंज होती है। एंड पे होगा मी तो आई बन जाएगा, एंड पे होगा अस तो वी बन जाएगा, एंड पे होगा यू, ये चेंज नहीं होता भाई। एंड पे होगा हिम तो ही बन जाएगा, एंड पे होगा हर तो शी बन जाएगा। इट भी चेंज नहीं होता, एंड पे भी सेम रहता है, शुरू में भी सेम, और एंड पे देम होगा तो वो दे बन जाएगा। तो यहाँ पे एंड पे था हर, शुरू में देखो स्टेप 1 कितना सिंपल, हर को शुरू में ले आओ, शी बन जाएगा वो। तो स्टेप 1 तो क्लियर हो गया। स्टेप 2 सेम रहता है उसी तरह से, वहाँ पे भी हम फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करते थे, यहाँ पे भी हम फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी इंक्लूड होता है। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज़, तो हैज़ की जगह हैज़ ही लगाएं या हैव। याद आ रहा है, ही के साथ हैज़ लगता है, ओके, शी के साथ भी हैज़ लगता है, इट के साथ भी हैज़ लगता है, और कोई सिंगुलर वर्ड हो जैसे बॉय जैसे गर्ल तो उसके साथ भी हैज़ लगता है, तो शी हैज़ आएगा, शी हैव नहीं आएगा, मुझे याद हो गया। ओके, अब वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, बीन कहाँ गया? यस, पैसिव वॉइस को जब एक्टिव वॉइस में चेंज करते हो तो बीन ख़त्म हो जाता है। वेरी नाइस,
ये तो चलें टेंशन ख़त्म हो गई भाई। उस तरफ पैसिव वॉइस में बीन दिया होता है, इसका मतलब पैसिव वॉइस की एक निशानी ये भी होती है कि उसमें हैज़ या हैव के साथ बीन दिया होगा, और जब हम उसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो बीन तो हो जाएगा ख़त्म, बीन की बीन बच जाएगी। वाह। शी हैज़ मिल्क, और स्टेप 3 जिस पर काम हो रहा है जो उधर शुरू में है उसको एंड पे ले आओ, देखाओ। सो स्टेप 1 हर शुरू में आ गया। स्टेप 2 चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज़ की जगह हैज़, बीन हो गया ख़त्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म, और फिर देखाओ। ये तो यार इजी नहीं हो गया। मूव करते हैं आगे। वी हैव बीन फाइंड बाय द मैजिस्ट्रेट, ये पैसिव वॉइस है, मुझे पता है क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में जो फाइन कर रहा है, जो काम कर रहा है मैजिस्ट्रेट, वो एंड पे है। जिस पर काम हो रहा है, जिनको फ़ाइन किया जा रहा है, बेचारे हमें फ़ाइन किया जा रहा है, वी वो शुरू में है, तो ये पैसिव वॉइस है। इसको एक्टिव वॉइस बनाने के लिए स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है जो काम कर रहा है उसको शुरू में लाना है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हर को हम शुरू में ले आए थे तो शी बन गया था, मैजिस्ट्रेट को शुरू में लाएंगे तो द मैजिस्ट्रेट उसी तरह आ जाएगा। स्टेप 1 तो ओके हो गया। स्टेप 2 फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करना। वो कैसे हम फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करेंगे? करते हैं। ओके जी, यहाँ पे गिवन है हैज़ या हैव, तो उधर भी हैज़ या हैव आएगा। मैजिस्ट्रेट सिंगुलर है यार, इसके साथ हैज़ लग रहा है, सही लग रहा है। द मैजिस्ट्रेट हैज़, और फिर वर्ब की आ गई थर्ड फॉर्म, द मैजिस्ट्रेट हैज़ फाइंड, उधर भी थर्ड फॉर्म थी, इधर भी बीन, ऊपर भी बेचारा उसकी बीन बच गई थी, तो यहाँ पे भी बीन हो गया ख़त्म। पैसिव वॉइस को एक्टिव बनाने का तरीका दो, यहाँ पे हम कर रहे हैं दी मैजिस्ट्रेट हैज़ फाइंड, और उस तरफ भी शुरू में था वो बन गया अस। नीचे मूव करते हैं। हैज़ दिस लेटर बीन कॉपीड बाय यू, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आ गया यार, ध्यान से किया करो, ये थोड़ा सा तंग करता है। इधर हैज़ शुरू में है तो उधर भी हैज़ या हैव शुरू में आएगा। याद है लाजमी नहीं होता कि अगर इधर हैज़ है तो उधर भी हैज़ आए, हमने बड़े ध्यान से काम करना होता है। सोच में पड़ गया हूँ यार मैं, इधर हैव क्यों आ रहा है? यस, क्योंकि भाई इधर हम शुरू में यू लेकर आ रहे हैं। याद है ना, बाय यू को हमने शुरू में लाना है, यू शुरू में आ गया, तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि आई के साथ हैव लगता था, वी के साथ भी हैव लगता था, और यू के साथ भी हैव लगता था। हाँ, इसलिए हैज़ यू तो नहीं होता, इसलिए हैव यू किया है। सो हैव यू, और फिर बीन ने तो ख़त्म हो ही जाना है भाई, बीन नहीं बचेगा। जैसे मिस्टर बीन बेचारा इतना हंसाता था, वो भी नहीं बचा। हाँ, ये बीन भी नहीं बचेगा। सो हैव यू कॉपीड, और ये तो हो गया चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद वहाँ पे दिस लेटर था शुरू में, तो एंड पे आके वो दिस लेटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन चेंज होते हैं, नाउन चेंज नहीं होते, ये भी बड़े डीट होते हैं यार। हैव यू कॉपीड दिस लेटर। सेंटेंस 4 नेगेटिव है, ये मज़े का होता है। दे हैव नॉट बीन चीटेड बाय मी, एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है ये फ़िक्रा, क्योंकि जो चीट कर रहा है वो एंड पे है, जिसको चीट किया जा रहा है वो शुरू में है। जब काम करने वाला एंड पे हो वो पैसिव वॉइस होता है। तो स्टेप 1 मी आ जाएगा शुरू में, आई बन गया। स्टेप 2 फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करना है। अब नहीं डर रहे हम फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करने से भाई, हैव गिवन है तो उस तरफ भी हम हैव लगा रहे हैं। क्यों? पता है यार, आई के साथ हैव आता है, वी के साथ भी हैव आता है, यू के साथ भी हैव आता है, दे के साथ भी हैव आता है, और बॉयज़ होता तो भी हैव ही लगाते हैं हम लोग, गर्ल्स के साथ भी हैव। नॉट है तो नॉट आएगा, और वर्ब ओ बीन, यार ये बीन ख़त्म हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव नॉट चीटेड। फिर दे चेंज हो गया देम में, तो ये तो भाई बहुत सिंपल काम हो गया। आई हैव नॉट चीटेड देम। लास्ट एक रह गया, यू हैव नॉट बीन लाफ्ड एट बाय अस। ओके, इसको चेंज करते हैं। स्टेप 1 अस शुरू में आ गया, वी बन गया, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करते हैं यार, अब बाएं हाथ का खेल है। हैज़ हैव है यहाँ पे, तो उस तरफ वी के साथ मुझे याद है हैव ही आना है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज़ हैव, गर्ल्स हैव, ये सब हैव ही लगता है। नॉट के साथ नॉट है, और बीन तो गया काम से भाई। तो वर्ब की आ गई थर्ड फॉर्म लाफ्ट, और लाफ्ट के साथ अगर preposition एट है तो एट। स्टेप जो नेक्स्ट होता है 3, वो बाय जो है ख़त्म हो जाता है, आपको पता है, और फिर क्या रह जाता है, यू इधर शुरू में है तो एंड में जाकर भी वो यू ही रहेगा। ये थे मज़े से सेंटेंस किए भाई। एक्टिव को पैसिव इस बनाने के लिए हम लोगों ने कोई 4 स्टेप्स किए थे। आई हैव ईटन स्वीट्स, ऑब्जेक्ट शुरू में ले आओ, स्वीट्स शुरू में आ गया।
स्टेप 2 फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करो, हैज़ हैव की जगह हैज़ हैव, फिर बीन लगाओ और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टेप 3 बाय लगाओ और स्टेप 4 इधर जो शुरू में आई है उसको एंड पे ले जाओ। आसान। पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस बनाने के लिए 3 स्टेप्स सिर्फ रह जाते थे। स्टेप 1 जो बाय के बाद वर्ड होता है जो काम कर रहा होता है, हर जैसे वो शुरू में आ जाओ, द काउ हैज़ बीन मिल्क्ड बाय हर शुरू में आ जाए, शी बन गया। स्टेप 2 तो उधर भी सेम था, इधर भी सेम है, फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करना है, हैज़ की जगह हैज़ और बीन ख़त्म हो जाता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म और रह जाता है स्टेप 3 जो इधर शुरू में है, द काउ, वो एंड पे चला जाता है। तो ये था पैसिव से एक्टिव। अब ये जनाब आपकी स्क्रीन पे है एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव बनाना, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो भाई मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन यार थोड़ी देर पॉज करके वीडियो को ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करना और पॉज करने के बाद कोई 5-10 मिनट बाद मेरी आवाज़ सुनना और देखना कि आपने कितने ठीक किए हैं। चलो, वी हैव बॉट दिस हाउस, एक्टिव वॉइस है भाई, क्योंकि इस फिक्रे में जो हाउस को बाय कर रहा है वो शुरू में है, चेंज करना है। स्टेप 1 दिस हाउस शुरू में आ गया। स्टेप 2 फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस हाउस हैज़ आएगा, फिर बीन आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस हाउस हैज़ बीन बॉट। स्टेप 3 बाय लगाएंगे। स्टेप 4 वी चेंज हो जाएगा अस में, दिस हाउस हैज़ बीन बॉट बाय अस। किस किस का ठीक हुआ? ओह क्या बात है, सबका। मूव करते हैं आगे। दिस हाउस हैज़ बीन बॉट बाय अस के बाद ही हैज़ रिपेयर्ड द कार, ये भी एक्टिव है क्योंकि इसमें जो कार को रिपेयर कर रहा है काम करने वाला शुरू में है। कितनी जल्दी पहचान रहा हूँ भाई। स्टेप 1 द कार शुरू में आ जाएगा। स्टेप 2 फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करना है, द कार के साथ हैज़ लगाएं, हैव, हाँ याद है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो हैज़ ही है। द कार हैज़ स्पेशल वर्ड बीन और उसके बाद रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड। स्टेप 3 बाय। स्टेप 4 ही एंड पे आके हिम बन जाएगा, द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय हिम। थर्ड पे आ जाते हैं, एग्स हैव बीन बॉइल्ड बाय हर, एग्स हैव बीन बॉइल्ड बाय हर, एक्टिव है पैसिव? हाँ पैसिव लग रहा है, क्यों? क्योंकि भाई इस फिक्रे में जो काम कर रहा है, जो एग्स को बॉयल कर रहा है वो तो एंड पे है, जो काम कर रही है वो एंड पे है, तो ये पैसिव वॉइस है क्योंकि इसमें काम करने वाला शुरू में नहीं है। पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस कैसे बनाना था? बाय के बाद जो वर्ड लिखा है वो शुरू में आता है, हर शुरू में आएगा, शी बन जाएगा। ओके। स्टेप 2 तो मुझे याद है, फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करते हैं, हैव के जगह हैज़ या हैव आता है। शी के साथ तो हैव नहीं आएगा, शी हैव गलत लग रहा है, शी हैज़। ओके। स्टेप 2 बीन, मुझे याद है बीन की तो बीन बच गई थी भाई, तो ये तो ख़त्म। शी हैज़ बॉइल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैज़ बॉइल्ड एग्स। चौथा करते हैं यार, क्या है? हैज़ ही ब्रोकन अ कप, ये इंट्रोगेटिव जो है ना यार, ये काम थोड़ा ख़राब करते हैं। हैज़ या हैव शुरू में होता है तो उधर भी हैज़ या हैव शुरू में आएगा। हैज़ लगाऊं हैव लगाऊं? ओए हाँ याद आया, आ कप को मैंने शुरू में लेकर आना था, आ कप के साथ सिंगुलर है तो हैज़ ही लगना है। हाँ, हैव अ कप तो नहीं होगा, हैज़ आ कप। और उसके बाद मुझे याद है बीन लगाना है। एक्टिव को जब पैसिव बनाते हैं हैज़ अ वाले सेंटेंस में तो बीन लगाते हैं, हैज़ अ कप बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। उसके बाद स्टेप 3 मुझे याद है बाय आता है, बाय और ही। स्टेप 4 हिम पे बदल जाता है, हैज़ अ कप बीन ब्रोकन बाय हिम। अगर यहाँ पे कप्स होता प्लूरल तो फिर मैं हैज़ कप्स कहता, नहीं, हैव कप्स कहता। फोर्थ हो गया। फिफ्थ में आते हैं, द डोर हैज़ नॉट बीन ओपन बाय हिम। पैसिव वॉइस है यार क्योंकि दरवाज़ा खोलने वाला शुरू में नहीं है, काम करने वाला शुरू में नहीं है। एक्टिव बनाना है इसको, सबसे पहले हिम शुरू में आ जाएगा, ही बन जाएगा। ही के साथ जब हम स्टेप 2 फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करेंगे तो ही के साथ हैज़ आएगा, नॉट की जगह नॉट आएगा, बीन की बीन बच जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। और ही हैज़ नॉट, बीन ख़त्म हो गया तो रह गया ओपनड, ही हैज़ नॉट ओपनड। और लास्ट में द डोर, ही हैज़ नॉट ओपन द डोर। माई आइज़ हैव बीन टेस्टेड बाय हर, ये भी पैसिव है क्योंकि जो आइज़ टेस्ट कर रहा है, जो काम कर रहा है वो एंड पे है, शुरू में नहीं है। तो पैसिव को एक्टिव बनाते हैं, हर शुरू में आएगा शी। स्टेप 2
शी के साथ हैज़ लगता है यार, अब तो याद होना चाहिए ना, हैव नहीं लगता। शी हैज़ बीन ख़त्म हो जाता है, शी हैज़ टेस्टेड उसी तरह। और स्टेप 3 माई आइज़, शी हैज़ टेस्टेड माई आइज़। 7 में आ जाते हैं, हैज़ ही कॉट द बॉल। इंट्रोगेटिव, एक्टिव है क्या पैसिव है? एक्टिव लग रहा है यार, कैसे? यहाँ पे ही कॉट द बॉल, जो काम कर रहा है वो शुरू में है। हाँ, तो ये एक्टिव को पैसिव बनाते हैं भाई। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब, हैज़ की जगह हैज़ लगाऊं, हैव लगाऊं? हाँ, द बॉल शुरू में आएगा तो भाई उसके साथ तो हैज़ द बॉल ही होगा ना, हैव द बॉल तो नहीं होगा। वो तो अगर बॉल्स होता तो फिर हम लगाते। सो हैज़ द बॉल। बीन आना यहाँ पे, बीन को कैसे भूल सकते हैं यार? अगर एक्टिव को पैसिव बना रहे हैं तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो जाती है, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सो हैज़ द बॉल बीन कॉट, बाय लगाएंगे स्टेप 3 में, और 4 में ही हिम में बदल जाएगा, बाय हिम। यार ये मज़े से होते जा रहे हैं वैसे। पता नहीं अब कितने लोगों के ठीक हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि काफ़ी आप लोग चालाक हो, आप सबके ठीक हो रहे हैं। दे हैव नॉट हेल्प्ड अस, ओके। एक्टिव है क्योंकि इसमें जो काम करने वाला है वो शुरू में है, सब्जेक्ट शुरू में। दे हैव नॉट हेल्प्ड अस, इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अस शुरू में आ जाएगा, वी बनेगा, वी के बाद हैव आएगा, वी हैव, फिर नॉट आएगा, वी हैव नॉट। बीन लगाना है, पैसिव में भूलना नहीं है, बीन लगाना। वी हैव नॉट बीन हेल्प्ड, स्टेप 3 बाय, दे बन जाएगा देम में, गया भाई 9 भी। शी हैज़ बीन बीटन बाय हर ब्रदर, पैसिव वॉइस है क्योंकि इसमें जो पिटाई कर रहा है अब वो एंड पे है, जिसकी पिटाई हो रही है वो बेचारी शुरू में है। जब सब्जेक्ट शुरू में नहीं होता तो वो पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव बनाना है तो बाय के बाद देखो हर ब्रदर है, हर ब्रदर शुरू में आ जाएगा, हर ब्रदर शुरू में आ गया। उसके बाद आप देखो फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करते हैं, हैज़ की जगह हैज़ लगाएंगे हैव। हर ब्रदर सिंगुलर है तो हर ब्रदर हैज़, बीन हो जाना यार ख़त्म। और हर ब्रदर हैज़ बीटन, शी चेंज हो जाएगा हर में, हर ब्रदर हैज़ बीटन हर। 11 में पहुंच गए हैं, हैव यू सेंट हिम अ टेलीग्राम, हैव यू सेंट हिम अ टेलीग्राम। यार ये 11 को सर्कल कर लेना भाई। क्यों? क्योंकि भाई एक तो ये है क्वेश्चन मार्क वाला, और दूसरा ये है कि इसमें काम करने वाला एक है और जिस पर काम किया जा रहा है वो दो हैं। ओ, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, इस फ़िक्रे में काम क्या हो रहा है? इस फ़िक्रे में काम हो रहा है टेलीग्राम को भेजना, सेंड भेजना हो रहा है। भेजा किसको जा रहा है? टेलीग्राम को। नंबर 1, टेलीग्राम एक किस्म का लेटर होता है, और किसको भेजा जा रहा है? हिम को। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो चीज़ों पे काम हो रहा है, हिम पे भी और टेलीग्राम पे भी। तो इस सेंटेंस को सॉल्व करने के दो तरीके होंगे, ज़रा दोनों ध्यान से देखना है। पहला तरीका, भाई हैव शुरू में है तो हैव या हैज़ उधर शुरू में आएगा। अब मैं टेलीग्राम को शुरू में ला रहा हूँ, टेलीग्राम को पहला पहला तरीका बता रहा हूँ। टेलीग्राम शुरू में आ गया तो यार ये हैज़ लगेगा, हैज़ आ टेलीग्राम। उसके बाद फिर फॉर्म ऑफ वर्ब बीन, हैज़ आ टेलीग्राम बीन। अब ये ध्यान से सुन रहे हैं मुझे पता आप। हैज़ आ टेलीग्राम बीन सेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सेंट ही रहेगा। हैज़ आ टेलीग्राम बीन सेंट, सेंट के बाद टू हिम लगाना है जिसको हम भेज रहे हैं। हैज़ अ टेलीग्राम बीन सेंट टू हिम बाय यू। ये तो था पहला तरीका जिसमें हम टेलीग्राम को शुरू में ले गए थे। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भाई शुरू में फिर से हैज़ लगाओ, और इस बारी टेलीग्राम को ना शुरू में लेकर आओ, हिम को शुरू में लेकर आओ। याद है हिम शुरू में आके ही बन जाएगा। सो हैज़ ही बीन सेंट अ टेलीग्राम बाय यू। ओ, दो थे यहाँ पे, दो तरीके थे, दोनों ठीक। तो देखते हैं किसने किससे किया है। तो पहला मैंने बताया हैज़ अ टेलीग्राम बीन सेंट टू हिम बाय यू, और दूसरा हैज़ ही बीन सेंट अ टेलीग्राम बाय यू। 11 बड़ा ध्यान से करना। 12, आई हैव नॉट बीन टॉट इंग्लिश बाय हर टुडे। इसमें बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक, पहली बात तो सिखा कौन रहा है इंग्लिश? हर, वो सिखा रही है भाई। किसको सिखा रही है? आए, मुझे। और क्या सिखा रही है? इंग्लिश।
तो दो ऑब्जेक्ट हैं, सिखाने वाला एक है, वो इंग्लिश सिखा रही है और किसको सिखा रही है, मुझे, तो इसको भी ध्यान से करना है। अब ये पैसिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले तो हर शुरू में आ जाएगा, वो रह जाएगा शी, और शी के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करेंगे तो हैज़, फिर नॉट, बीन ख़त्म हो जाएगा। शी हैज़ नॉट टॉट इंग्लिश टू मी टुडे, शी हैज़ नॉट टॉट इंग्लिश टू मी टुडे। शी शुरू में, फिर हैज़, फिर नॉट, फिर टॉट और फिर इंग्लिश और टू मी टुडे। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका भी है, वो क्या है, वो ये है, हर शुरू में आ जाएगा, ठीक है। शी हैज़ नॉट टॉट मी, पहले इंग्लिश हमने शुरू में रखा था, शी हैज़ नॉट टॉट मी इंग्लिश टुडे। जहाँ पे है ना, ये जो वर्ड्स होते हैं ना जो हमें टाइम बताते हैं जैसे टुडे, और जो हमें प्लेस बताते हैं जैसे इन द कॉलेज, इसी तरह से इन द क्लासरूम, इन द रूम, इन द हाउस, वो उधर के उधर ही रहते हैं, उससे नहीं हम छेड़ते। शी हैज़ नॉट टॉट मी इंग्लिश टुडे, उधर का उधर ही। तो दो तरीके थे। नंबर वन, शी हैज़ नॉट टॉट इंग्लिश टू मी टुडे, और दूसरा, शी हैज़ नॉट टॉट मी इंग्लिश टुडे। तो ये था जनाब, ये मज़े वाला काम, एक्टिव को पैसिव वॉइस बनाना और पैसिव वॉइस को एक्टिव